कृपया ध्यान दें, इस दूसरे वीडियो में हम लोग वैद्युत रासायनिक श्रेणी के मुख्य लक्षण पढ़ेंगे। अभी पीछे हम लोगों ने वैद्युत रासायनिक श्रेणी के बारे में पढ़ा है। तो वैद्युत रासायनिक श्रेणी के बारे में जो बात हम लोगों ने पढ़ी है कि धातु अथवा अधातु को उनके मानक अपचयन विभव के बढ़ते अथवा घटते क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे वैद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। उन्हीं श्रेणी के अंदर लक्षण कौन कौन से, किस आधार पर, किस तरह से हम से उसके बारे में जानेंगे, वो इनके मुख्य लक्षण कुछ दे रखे हैं, उनको हम लोग पढ़ेंगे। पहला पॉइंट दे रखा है कि वैद्युत रासायनिक श्रेणी में इलेक्ट्रोड की अर्ध अभिक्रिया, यहाँ पे ध्यान रखिए, बहुत पॉइंट महत्वपूर्ण है। वैद्युत रासायनिक श्रेणी में इलेक्ट्रोड की अर्ध अभिक्रिया अपचयन अभिक्रिया में लिखी गई है। किस क्रम में लिखी गई है? अपचयन अभिक्रिया में लिखी गई है, जिसके बाईं ओर आक्सीकारक तथा दाईं ओर अपचायक। इस बात को आप जो अभी हमने यहाँ पे बताया है कि बाईं ओर क्या है? आक्सीकारक, बाईं ओर आक्सीकारक है, दाईं ओर अपचायक है। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, वैद्युत रासायनिक श्रेणी में इलेक्ट्रोड की अर्ध अपचयन अभिक्रिया में लिखी गई है, यानी कि वैद्युत रासायनिक श्रेणी के अंदर जो इलेक्ट्रोड की अर्ध अभिक्रिया लिखी गई है वो अपचयन अभिक्रिया के रूप में लिखी गई है। इसमें बाईं ओर आक्सीकारक तो दाईं ओर अपचायक है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर ये जो दाएं साइड में दिखाई दे रहा है ये सेंटेंस, ये आपका अपचायक और इधर क्या है? आक्सीकारक है। ठीक है, यानी इधर जितने भी दिख रहे हैं ये सब आक्सीकारक है और इधर जितने दिख रहे हैं वो अपचायक की स्थिति आ रही है। यही बात यहाँ पे सेंटेंस में लिखा गया है। दूसरी बात कह रहा है कि इलेक्ट्रोड विभव का ऋणात्मक मान यह दर्शाता है कि किसी भी इलेक्ट्रोड विभव का अगर ऋणात्मक मान है तो वो यह दर्शाता है कि तत्व कितना प्रबल अपचायक है या फिर कितना दुर्बल आक्सीकारक है। तो आप ध्यान से यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ये एलिमेंट जो दे रखा है कौन है? लिथियम है। लिथियम दिख रहा है, लिथियम का यहाँ पे -3.05 दे रखा है। अगर यहीं पे हम बात करें इसका, ये क्या है? लेड है, तो लेड का दे रखा है 0.13, ये लेड दे रखा है। पीबी लेड का कितना दे रखा है? ये -0.13, तो इसकी अपेक्षा ये कम आक्सीकारक होगा और ये अधिक अपचायक होगा। तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी। थर्ड पॉइंट देखिए ध्यान से, थर्ड पॉइंट में क्या हम बात पढ़ने वाले हैं। थर्ड पॉइंट में कह रहा है अपचायक क्षमता नीचे से ऊपर चलने पर बढ़ती है। अब ये बात जो यहाँ पे लिखी गई है, अपचायक क्षमता नीचे से ऊपर की ओर चलने पर बढ़ती है, जबकि आक्सीकारक क्षमता ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती है। अपचायक क्षमता नीचे से ऊपर की ओर चलने में बढ़ती है, जबकि आक्सीकारक ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती है। देखो ये बात जो लिखी गई है ये डिपेंड करता है कि हमारी विद्युत रासायनिक श्रेणी बनी कैसी है। विद्युत रासायनिक श्रेणी जो बनाई गई है उसमें ऋणात्मक एलिमेंट जो है ऊपर हैं, मतलब जिनके मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान ऋणात्मक वो ऊपर हैं या फिर नीचे हैं, इस पे डिपेंड करता है। तो अगला पॉइंट आप ध्यान से देखिए, धातुओं का धन विद्युतीय गुण, धातुओं का धन विद्युतीय गुण नीचे से ऊपर की ओर चलने पर बढ़ता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, नीचे से ऊपर की ओर जब हम चढ़ेंगे तो धन विद्युतीय क्रम बढ़ रहा है। आप देखिए यहाँ पे 3.0 माइनस में दे रखा है और यहाँ पे 2.87 दे रखा है। तो आप क्या देख रहे हैं? नीचे से ऊपर की ओर जैसे हम लोग जा रहे हैं वैसे धन विद्युतता का क्रम जो है वो बढ़ रहा है। यहाँ पे देखिए 0.80 है और यहाँ पे कितना 2.87 है, तो निश्चित रूप से बढ़ा है ये ऊपर चलने पर। तो ये बात यहाँ पे सेंटेंस में स्पष्ट हो गया है कि धातुओं का धन विद्युतीय गुण नीचे से ऊपर की ओर चलने पर बढ़ता है, जबकि अधातुओं का धन विद्युतीय गुण नीचे से ऊपर की ओर घटता है। तो ये अब यहाँ पे देखिए ये मेटलिक है सब, आप खुद देख लो। यहाँ पे देखिए सिल्वर है, मरकरी है, सब मेटल ही तो, आयरन है, ये सब मेटल है, आयोडीन है, कापर है, सिल्वर है, ये सब प्लस में है ना, टोटल दिख रहे हैं आपको ये मेटल वाले। और नीचे ये नॉन मेटलिक कंडीशन में है, तो नॉन मेटलिक कंडीशन में जो दिख रहे हैं उनका माइनस में है। तो आप समझ गए होंगे खुद ही ये बात। अगला यहाँ पे कुछ इसके एप्लीकेशन दे रखे हैं, अनुप्रयोग दे रखे हैं, आप इसको ध्यान से देखिए। अब आप इनके एप्लीकेशन यहाँ पे देखिए, धातु अधातु को इंडिकेट किया है, ये छोटी बातें हैं, ये बात आपको पहले से पता है कि धातु कौन से होते हैं, कौन से अधातु होते हैं, तो आपको पता ही है। वैद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोग एप्लीकेशन इसके वैद्युत रासायनिक श्रेणी के दिए गए हैं, इनको ध्यान से आपको समझना है। कह रहा है इस श्रेणी के मुख्य अनुप्रयोग निम्नलिखित हैं। कौन कौन से हैं? बहुत सारे हैं, जिसमें एक एप्लीकेशन ये दे रखा है धातुओं का धन विद्युतीय लक्षण। ये पहला एप्लीकेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। अगर आप विद्युत रासायनिक श्रेणी की एप्लीकेशन समझ लेते हैं तो विद्युत रासायनिक श्रेणी पूरी समझ में आ जाएगी, क्योंकि एप्लीकेशन जितने हैं इसके दे रखे विद्युत रासायनिक श्रेणी के, उन्हीं से अधिकतर सवाल आता है और एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है और
उससे रिलेटेड किसी एप्लीकेशन के बारे में पूछ लेगा। तो यहाँ पे धन धातुओं का धन विद्युत लक्षण जो दिख रहा है, इसमें कह रहा है इस श्रेणी में कोई नीचे रखी धातु अपने से ऊपर रखी धातु की अपेक्षा धनायन बनाने की अधिक क्षमता प्रवृत्ति रखती है, अतः ऊपर से नीचे की ओर चलने पर धातु के धनायन बनने की प्रवृत्ति बढ़ती है। ऐसा इस पहले वाले एप्लीकेशन में बात लिखी गई है। तो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में इसके बारे में बता